गोल्ड, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल ऑन अर्थ। जितना सोना भारत के घरों में है उतना तो दुनिया की अमीर देशों के पास भी नहीं। इंडियंस जो है वो गोल्ड को शौकिया तौर पे पहनते हैं और साथ ही साथ उसे एक एसेट के तौर पे भी देखते हैं। आज खरीद लेते हैं, आगे जरूरत होगी पैसों की तो बेच देंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने 20,000 रुपए का 10 ग्राम सोना लिया और 5 साल बाद उसे 40,000 में बेच दिया। 20,000 का प्रॉफिट, राइट? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बहुत से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो इस दौरान कटते हैं और हमें देने पड़ते हैं, जिससे गोल्ड की रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि मेकिंग चार्जेस। चाहे आप खुद के लिए ज्वेलरी बनवाएं या गोल्ड कॉइन लें, आपको मेकिंग चार्जेस देने ही पड़ेंगे। वैसे आप मेकिंग चार्ज अवॉइड कर सकते हैं अगर आप किसी लोकल ज्वेलरी शॉप से गोल्ड लें, पर क्या गारंटी है कि वहां से जो आपने गोल्ड लिया है वो प्योर होगा कि नहीं। वहां फिर आप हॉलमार्क देख सकते हैं और उसकी प्योरिटी पता लगा सकते हैं, पर वहां फिर मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा और आगे हॉलमार्क वाला गोल्ड बेचने में भी आसानी होगी। तो मेकिंग चार्ज अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू गिव इट इफ यू वांट प्योर गोल्ड फॉर विच यू आर पेइंग। गोल्ड खरीद लिया अब आपने, फिर गोल्ड को सेफली रखने का खर्चा, लॉकर्स बनवाओ घर में या बैंक लॉकर में सोना डालो, घर से चोरी ना हो जाए तो उसका अलग से टेंशन, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। कुछ लोग तो स्टोरेज के चक्कर में ज्यादा सोना भी नहीं खरीदते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने सोना ज्वेलरी के फॉर्म में लिया है तो कुछ सालों में वो गंदा हो जाता है, तो फिर उसकी पॉलिशिंग कराओ, उसका मेंटेनेंस चार्ज दो, वो खर्चा अलग से लगता है। फिर पिघलाओ और दोबारा नया डिजाइन बनाओ और मेकिंग चार्जेस अलग से दो। इन सब चार्जेस की वजह से सोने के रिटर्न्स खराब हो जाते हैं। पर इससे भी ज्यादा दुख तो इस बात का है कि जब तक आप गोल्ड बेचोगे नहीं तब तक आप कुछ कमाओगे नहीं गोल्ड से, सिर्फ उस पे खर्च करोगे और उसके रिटर्न्स खराब होंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप सब सेफली एंड एफिशिएंटली गोल्ड खरीद सकते हैं और गोल्ड को सेफली स्टोर कर सकते हैं। गोल्ड से एक रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और जब आप उसे बेचेंगे तो उसके रिटर्न्स अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे और जो भी पैसा आप उससे कमाएंगे आपको उस पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी और इन सब में आरबीआई आपकी मदद कर सकता है। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व्ड। बट व्हाट इफ आई से कि आप गोल्ड से रेगुलर इनकम कमा सकते हो और अगर आप 5 से 8 सालों तक गोल्ड का एक बॉन्ड खरीद लो, वो भी आरबीआई से, आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। Sovereign Gold Bond (SGB) scheme. It was launched by Government of India in November 2015 under Gold Monetization Scheme. आप SGB स्कीम के तहत सोना डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में खरीद सकते हैं अपने बैंक से और उसे अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट वही है जहां आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स भी स्टोर करते हैं। तो पहले आपका सोना स्टोर करने का झंझट खत्म, और दूसरा मेकिंग चार्जेस का झंझट खत्म, और तीसरा विच वॉज पॉलिशिंग, मेंटेनेंस एंड ऑल, वो भी झंझट खत्म। और आप सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही डील कर रहे हैं तो प्योरिटी का कोई इशू ही नहीं होने वाला है। पर बेनिफिशियरी मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 ग्राम तक सोना आप खरीद सकते हैं एसजीबी स्कीम से। बॉन्ड का टेन्योर यानी उतना समय जितने समय के लिए आपको अपना खरीदा हुआ गोल्ड बॉन्ड छोड़ना होगा वो मैक्सिमम 8 साल है, पर आपको इसके अलावा 5, 6, 7 सालों का भी एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है। और जब भी आप अपना गोल्ड बॉन्ड आरबीआई को वापस करेंगे तो आपको आरबीआई आपके गोल्ड के बॉन्ड के हिसाब से गोल्ड का प्रेजेंट रेट पे आपको पैसा देगा और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा आपको उसका कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने आज बॉन्ड लिया आरबीआई से 50,000 रुपए पर ग्राम के रेट पे और 8 साल बाद आपने आरबीआई को बॉन्ड वापस किया और 8 साल के बाद गोल्ड रेट 1 लाख रुपए पर ग्राम है, तो आपको आरबीआई 1 लाख रुपए देगा और आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा जिसका आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत आपको हर साल आपके गोल्ड से 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, जो कि आपको 2 बारी में दिया जाएगा हर साल, मतलब हर 6 महीने पे 1.25%। और अगर आप लोग 5 साल में ही एग्जिट हो जाते हैं स्कीम से तो आने वाले 3 साल का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ उस टाइम की गोल्ड की वैल्यू मिलेगी और पिछले 5 साल का इंटरेस्ट ही आपको मिला होगा। सेम गोज विद 6 and 7 years। इस स्कीम के बारे में आप अपने बैंक से और जान सकते हैं और ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और आपका बैंक ही आपको मदद करेगा इस स्कीम का लाभ उठाने में। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको गोल्ड कहां से लेना है और कहां वापस देना है ये मैंने आपको बता दिया। पर अगर आप चाहें अपना बॉन्ड 1 साल या 1 दिन या जो भी मिनिमम टेनर है स्कीम का उससे पहले बेचना तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें आरबीआई नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व होगा। आप वहां एसजीबी खरीद या बेच सकते हैं मिनिमम पीरियड से पहले, तो वो भी झंझट आपका खत्म कर दिया मैंने।
आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो में आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पता चला होगा। आपको ये पता चला होगा कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप अपने गोल्ड को एफिशिएंट तरीके से खरीद या बेच सकते हैं और कैसे उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतनी सारी नॉलेज आपको इससे जरूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, उनके साथ शेयर करें और हमारे इस पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाला कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। साइनिंग ऑफ, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट।